गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 8.2 का तीसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। पहले हम प्रश्न पढ़ लेते हैं और उसके बाद हम समझ लेते हैं। ए बी सी डी एक आयत है। यहाँ हमने जो चित्र में बना दिया है, ए बी सी डी एक आयत है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है, जिसमें पी क्यू आर एस क्रमशः भुजाओं ए बी, बी सी, सी डी और डी ए के मध्य बिंदु हैं। ये पी जो है वो पूरे ए बी का मध्य बिंदु है, दो भागों में बांटता है उसको। क्यू इसी तरह से बी सी को दो बराबर भागों में बांटता है, आर जो है इन दोनों को बराबर भागों में बांटता है और एस भी इसी तरह से है। दर्शाइए चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक दर्शाइए कि चतुर्भुज पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। आपको ये बताना है कि पी क्यू आर एस एक सम चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज में है आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और समांतर होती हैं, परंतु सम चतुर्भुज में ये होने के साथ साथ चारों भुजाओं का माप एक जितना होता है। तो यह हमको सिद्ध करना है। सबसे पहले हमने क्या किया है, ए को सी से मिलाया। यहाँ हमने लिख दिया है ए तथा सी को मिलाइया। त्रिभुज ए बी सी में, अब आप ये त्रिभुज देख रहे हैं ए बी सी, उसमें पी तथा क्यू क्रमशः ए बी तथा बी सी के मध्य बिंदु है। ए बी का और बी सी का मध्य बिंदु क्यू है। और फिर में 8.9 से हम यह जानते हैं कि पी क्यू जो है वो समांतर होगा ए सी का और पी क्यू आधा होगा ए सी का, क्योंकि यही पर में हमने पढ़ा था कि त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसके आधी होती है। तो यही हमने यहाँ लिख दिया, पी क्यू समांतर है ए सी की और पी क्यू आधी होती है ए सी के। इसी प्रकार से त्रिभुज ए डी सी में एस तथा आर क्रमशः ए डी और डी सी के मध्य बिंदु हैं। तो ये एस आर समांतर होगा ए सी के, एस आर आधा होगा ए सी के। वही प्रमेय है 8.9 प्रमेय कि दो त्रिभुज की दो भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा तीसरी भुजा के समांतर और उसकी आधी होती है। इसको हमने नंबर दे दिया 2, और पहला नंबर हमने दे दिया था कि पी क्यू जो है वो समांतर है ए सी के और पी क्यू आधा है ए सी के। आप 1 और 2 से देख सकते हैं कि अगर पी क्यू ए सी के समांतर है और एस आर भी ए सी के समांतर है तो ये दोनों भुजाएं आपस में समांतर होंगी। पी क्यू समांतर होगा एस आर के। पी क्यू जो है वो समांतर होगा एस आर के तथा पी क्यू बरोबर भी होगा एस आर के, क्योंकि पी क्यू भी ए सी के 1/2 के बरोबर है और एस आर भी 1/2 ए सी के बरोबर है। तो ये दोनों आपस में बरोबर होंगी। ठीक है, यही बात हमने यहाँ पर लिख दिया। अब जब ऐसा चतुर्भुज है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बरोबर हैं और समांतर हैं तो यह एक समांतर चतुर्भुज होता है। इसको हमने नंबर दे दिया 3। अब आगे हमने क्या देखा है कि ए बी सी डी यह एक आयत है। आयत है उसका मतलब है कि उसकी भुजाएं आमने सामने की बराबर होती हैं। यह जो ए डी है वो इस बी सी के बराबर है। अगर ये भुजाएं बराबर हैं तो इनका 1/2 से अगर दोनों तरफ गुणा कर दें आधा भी बराबर होगा। अतः ए एस बराबर है बी क्यू के। ठीक है, अब हम ले रहे हैं 2 त्रिभुज, त्रिभुज ए पी एस और त्रिभुज बी पी क्यू, इस तरफ वाला त्रिभुज। इसमें ए एस बरोबर बी क्यू ये हमने यहां लिख दिया है और उसके आगे कोण एस ए पी बरोबर होगा क्यू बी पी।
हर एक 90 डिग्री होगा क्योंकि यह आयत है, ऐसा दिया हुआ है हमको, है ना। और AP बरोबर PB, AP बरोबर PB क्योंकि P जो है AB का मध्य बिंदु है, ऐसा हमको दिया हुआ है। क्रमशः P और Q AB तथा BC के मध्य बिंदु हैं। आप कह सकते हैं कि अगर ये दोनों भुजाएं क्रमशः इन दोनों भुजाओं के बरोबर है और एक कोण जो है वो बरोबर है, तो SAS नियम से जो है दोनों त्रिभुज सर्वांगसम होंगे। APS जो है वो BPQ के सर्वांगसम होगा SAS नियम से। अब जब ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम है तो इनके बाकी के भाग भी बरोबर होंगे। ये दोनों तो बरोबर है ही हैं, ये दोनों भी बरोबर है ही हैं, बाकी तीसरी भुजा भी बरोबर होगी। SP बरोबर PQ, ये हमने यहाँ लिख दिया SP बरोबर PQ। ये होगा CP/CT से, इसको हमने लंबा लगा दिया 4। अब आप देख रहे हैं कि PQRS एक समांतर चतुर्भुज है। PQRS एक समांतर चतुर्भुज है और इसमें PQ और PS दोनों पास पास वाली भुजाएं बरोबर भी हैं। तो अगर एक समांतर चतुर्भुज में दोनों आसपास की भुजाएं बरोबर हों, अर्थात 3 और 4 से अगर ये पास वाली भुजाएं बरोबर है तो यह एक समचतुर्भुज है। PQRS एक समचतुर्भुज है और यही हमको सिद्ध करना था। इसके साथ में ये 8वां पाठ हमारा पूरा होता है क्योंकि इसमें 8.2 प्रश्नावली तक ही थे। अब आगे हम शुरू करेंगे अध्याय 9 जो है समांतर चतुर्भुजों और त्रिभुजों के क्षेत्रफल। क्षेत्रफल निकालने का पाठ जो है वो हम करेंगे आगे वाले सेशन में। ओके, थैंक यू।